कई लोगों को मेरी एक सलाह बड़ी बुरी लगती है, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज से आपको बीडीएस नहीं करना है, प्राइवेट कॉलेज से आपको बीए एमएस नहीं करना है, प्राइवेट कॉलेज से आपको बीएचएमएस नहीं करना है। जब मैं ये बातें कहता हूँ तो लोगों को बड़ी चुभती है, क्योंकि वो खुद या तो वो खुद कर रहे हैं और उनको लगता है कि यार ऐसा ऐसा यदि हम स्वीकार कर लेंगे इस सच को तो ऐसा होगा कि हमको लगेगा कि हम तो कुछ गलत कर रहे हैं। मैं जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं उनको नहीं रोक रहा हूँ, वो तो आप जा चुके हैं वहां पे। लेकिन जो बच्चे नए वहां जा रहे हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बेटा, प्राइवेट डेंटल कॉलेज से बीडीएस करना, प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज से बीए एमएस करना, प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज से बीएचएमएस करना, ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ सालों का, ईयर्स का वेस्टेज है वो। ठीक है, पैसा तो गया, आपका समय भी गया, और उसके बाद आपको जो डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इनसिक्योरिटी जो देखने मिलेगी, वो बहुत सीवियर है। वो आपको डिप्रेस कर देगी आपको। तो मैं कहता हूं कि हो सकता है 100 में से कोई एक बच्चा अच्छा कर जाए, 1000 में से एक या दो लोग अच्छा कर जाए, पर मैं मेजोरिटी क्राउड की बात करता हूं। कल किसी ने मेरे किसी वीडियो में लिखा, उसने कि मैं खुद एक बीएएमएस डॉक्टर हूं, मैं 5 से 7 लाख रुपए महीना कमाता हूं और मेरे अंडर में एमबीबीएस डॉक्टर काम करते हैं। भाई साहब, आपने अस्पताल खोल लिया है, आपने खुद लिखा, आपने हॉस्पिटल खोल लिया है, और उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए तुमको एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए, क्योंकि तुम नहीं चला सकते हो। अस्पताल तो कोई भी व्यक्ति खोल सकता है जिसके पास पैसा हो। जिसके पास पैसा हो, वो आदमी, जो जो अमीर आदमी है, पैसा है, शहर का बड़ा बिजनेसमैन है, वो अस्पताल खोल सकता है। और उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए, इमरजेंसी मेडिसिन को देखने के लिए आपको कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर चाहिए, एमबीबीएस होगा। आपको अलग अलग वार्ड को चलाने के लिए, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एलोपैथिक डॉक्टर चाहिए होगा, जो एमबीबीएस होगा, एमडी होगा। ठीक है, तो आपका अस्पताल आप चला पाओगे प्रॉफिटेबल। तो आप यदि हॉस्पिटल खोलकर 5-7 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो कोई बहुत महान काम नहीं किया है आपने। और आपको, चूंकि आपको, मैं तब ये चीज मानता कि आपने हॉस्पिटल खोला है, और प्योरली आपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोला है, और आपने बीए एमएस के और डॉक्टर्स के लिए जॉब क्रिएट किया है, तो मैं मानता कि आपने बहुत सही काम किया है, एंड यू आर डूइंग ग्रेट। आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और आपने एक हॉस्पिटल खोला है, और उसमें केवल होम्योपैथिक डॉक्टर को ही आपने रखा है, और उनसे आप होम्योपैथी के थ्रू ही ट्रीटमेंट करा रहे हैं, देन यू आर डूइंग गुड। पर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल खोलने के बाद एलोपैथिक चल रहा है, इलाज करने वाले डॉक्टर एमबीबीएस हैं, सिर्फ मालिक की डिग्री बीएमएस है, तो ये आप मुगालते में है। कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि किसके पास पैसा हो वो अस्पताल खोल सकता है, परमिशन लेना है, बिल्डिंग तानना है, बिल्डिंग में सामान रखना है, और डॉक्टर्स को एड देके बुला लेना है। आ जाएंगे, जो शुरू शुरू में नए नए डॉक्टर होते हैं जिनको प्रैक्टिस सेट नहीं होता है, आके काम कर लेते हैं वो, क्योंकि अस्पताल तो वही चलाएंगे। और ये बहुत बुरा लगेगा लोगों को सुनने में, पर सच्चाई यही है, रियलिटी यही है। ठीक है, हाँ, मैंने कभी नहीं बोला है कि गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज, भोपाल के अंदर खुशीलाल कॉलेज हो गया, जो टॉप बीएचयू हो गया, ऐसे कॉलेज तो कई बहुत अच्छे कॉलेज जो है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े कॉलेज हैं, और जो प्राइवेट नहीं है, सरकारी कॉलेज है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर यदि आपको गवर्नमेंट सीट पर बीएएमएस मिलता है, देन यू आर डेफिनेटली लर्निंग ए लॉट, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप अपना प्राइवेट एक बढ़िया वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं आप। और मैं कह रहा हूं आपसे कि बहुत बड़ा स्कोप है बीएएमएस में, वीवाईएनएस में, योगिक बैचलर ऑफ योगिक एंड नेचुरल साइंसेज में बहुत बड़ा स्कोप है कि आप वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं। आप उसको हॉस्पिटल मत बोलिए। बहुत सारे लोग केवल बीमार नहीं होते, कई लोगों को, देखो, एक हेल्थ में और वेलनेस में फर्क होता है। कई लोगों को जो है वो थोड़ा बेहतर फील करने के लिए, वजन कम करने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, और जो है वो अपने आप को जो है थोड़ा सा जो है मूड अपलिफ्ट करने के लिए, और माइग्रेन के लिए, कई लोगों को जो है वो ऐसे वेलनेस सेंटर लोग जाते हैं कि वजन भी कम करते हैं, अपने मन की शांति के लिए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे वेलनेस सेंटर आप खोल सकते हैं, और बहुत बड़ा स्कोप है बीएमएस में इसका। इवन बीएचएमएस वाले भी इस तरह के वेलनेस सेंटर में रोल प्ले करते हैं। बीएचएमएस वाले आजकल क्या है, क्योरवेल होम्योपैथी, ऐसी कई ब्रांचेस आ गई है, और दे आर डूइंग वेरी गुड। वो स्किन केयर में होम्योपैथी बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप अपनी स्पेशलिटी की तारीफ कीजिए, उसके बारे में आप बोले कि नहीं सर, मैं अच्छा करूंगा इसमें, भले ही जो भी चल रहा हो। आपने तो एक पर्सपेक्टिव बता दिया है, मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो कोई पत्थर से की लकीर नहीं है कि जो बदल नहीं सकता है। भाई, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूं,
लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप उसको जस्टिफाई करने के बजाय, काउंटर करने के बजाय आप बोलिए कि हाँ, मैं जो डिग्री कर रहा हूं वो भले ही वैल्यूएबल ना हो, लेकिन मैं वैल्यूएबल व्यक्ति हूं, मैं कुछ अच्छा करूंगा। मैं आयुर्वेदिक, मैंने बीएमएस किया है, मैं आयुर्वेदिक का ब्रांड लॉन्च करके मेडिसिन बनाऊंगा अच्छी वाली आयुर्वेदिक की। मैं आयुर्वेदिक रिसर्च में जाऊंगा, मैं आयुर्वेदिक में वेलनेस सेंटर खोलूंगा, मैं होम्योपैथी के अंदर रिसर्च में जाऊंगा, मैं होम्योपैथी के अंदर मैं डर्मा केयर सेंटर खोलूंगा, मैं बीवाईएनएस किया है, मैं वेलनेस सेंटर खोलूंगा। मैं तो मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसका एक प्लान तैयार रखिए, रोड मैप, कि मुझे ऐसे करना है, ठीक है, ये मुझे सीखना है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि जो लोग जो जो नॉर्थ ईस्ट में, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में जितने लोग हैं ना, मणिपुर से हो गए, आपके अरुणाचल से हो गए हैं, असम से हो गए हैं, ये सभी लोग हैं ना, दे नो वेरी वेल, वो लर्न करते हैं, मिजोरम, मणिपुर, वो सब लर्न करते हैं कि कैसे जो है वो स्पा के अंदर कौन कौन से जो है, मसाज भी साइंस है एक, तो कैसे जो है लिम्फेटिक डक्ट को के ब्लॉकेज को बाहर कर सकते हैं, वो लर्न करते हैं। और देश के सभी तमाम बड़े स्पा सेंटर्स के अंदर जो मेडिकल हेल्थ बेनिफिट के लिए स्पा करवाते हैं, वहां पर वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो आप देख पाएंगे कि आदमी यदि टैलेंटेड है, कुछ करना चाहता ना, तो कभी उस अवसर की कमी नहीं है। अवसर की कमी उसके लिए जो एक कागज डिग्री के भरोसे बैठा कि साहब ये मैं तो कॉलेज गया था, ये डिग्री लेके आ गया साहब, ठीक है, अब क्या करूं मैं, क्या करूं डिग्री का। तो भैया ऐसा है, फिर तो कुछ नहीं, वो कागज ही है, ढूंढते फिरो नौकरी जाके। तुमको तो अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना है, तो बीएमएस कर रहे हो तो खुद सीखो अच्छे से चीजों को, बीएचएमएस करो खुद सीखो अच्छे से, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन मत करो उसको। मैं तो उन बच्चों के लिए बोलता हूं जो अभी पास होके एडमिशन लेने जा रहे हैं, मैं बोलता हूं बेटा देखो, बाद में पछताना नहीं, पैसे भी लगा दिए, फिर उसके बाद रोज बोल रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा तो एमबीबीएस में भी हो सकता है, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं 1-1.25 करोड़ खर्च करने के बाद, जब जॉब पे आते हैं तो 50,000 40,000 की जॉब मिलती है, तो क्या करें। तो मैं वही कहता हूं कि प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस उसको करना चाहिए, इसके पिताजी डॉक्टर हैं, अस्पताल खोल सकते हैं, जो यह अस्पताल खुला हुआ है, चलते हुए गल्ले पर बैठ रहा है, बहुत बढ़िया चीज है वो। लेकिन यदि आप बोल रहे हो कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोन लेके, घर बेच के, गिरवी रख के, होम एजुकेशन लोन लेके, फिर प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करके बाहर निकल रहे हो, तो बिलीव मी, बुरा लगेगा आपको, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप परेशान रहेंगे बहुत। और ये सब रोजगार सपने भी है, तो हम पेट तो भरना पड़ेगा ना, घर परिवार तो चलाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो भैया कुछ करना पड़ेगा, तो फिर परेशानी में फंस जाएंगे आप। तो कुछ लोग ऐसे हैं बेटा, जो बातें कहते हैं जो बुरी लगती है, पर वो सच कहते हैं, क्योंकि मैं आपको यदि जो है वो शुगर कोटेड बातें बोलूंगा ना आपको, तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा बेटर भी बोलता हूँ कई बार, लेकिन सच बोलता हूँ आपसे। चलिए, ऑल द बेस्ट।